Hello my dear students, question number 3.7 of class 11th. Two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B. तो देखिए यहाँ पर हमें दो ट्रेन गिवन है, एक है ट्रेन A और दूसरी है ट्रेन B. दोनों ही ट्रेन टू पैरेलल ट्रैक्स पर मूव कर रही हैं और दोनों ट्रेन की जो स्पीड है वो भी दोनों ट्रेन की क्या है, सेम है. ठीक है, तो इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन A एंड इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन B इज इक्वल. हाउ मच इट इज? द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन A एंड B इज 72 किलोमीटर पर आवर. मैं सबसे पहले क्या करूंगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे. 18 4 जा 72, 4 5 जा 20. So 20 meter per second is the initial speed of both the trains and length of both the train is 400 meter. Okay. Now the driver of B. तो देखिए ड्राइवर कहां पे होता है, ये है ड्राइवर, ये है गार्ड, ये है ड्राइवर और यहां पर है गार्ड ऑफ ट्रेन B. द ड्राइवर ऑफ B डिसाइड्स टू ओवरटेक A. तो जो B ट्रेन का ड्राइवर है, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं A ट्रेन को ओवरटेक करूंगा और इन्होंने अपनी ट्रेन को एक्सेलरेशन कितनी दी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन B इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ आफ्टर 50 सेकेंड, 50 सेकेंड के बाद, 50 सेकेंड के बाद द गार्ड ऑफ B जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ A. 50 सेकेंड के बाद जो ट्रेन B का ड्राइवर है, जो ट्रेन B का गार्ड है, उसने ट्रेन A के ड्राइवर को ब्रशेज आउट मतलब पीछे छोड़ दिया. ठीक है, सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, देखिए डायग्राम में समझिए. ये है आपकी ट्रेन A. आफ्टर 50 सेकेंड मान लेते हैं ट्रेन A इस पॉइंट पर पहुंचती है. ठीक है, और 50 सेकेंड के बाद ट्रेन B के गार्ड ने ड्राइवर ऑफ ट्रेन A को ब्रशेज आउट किया, पीछे छोड़ दिया. सो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज गार्ड एंड दिस इज ड्राइवर ऑफ ट्रेन B. तो ये सिचुएशन है कि 50 सेकेंड के बाद, आफ्टर 50 सेकेंड, गार्ड ऑफ ट्रेन B जस्ट ब्रशेज पास्ट द ड्राइवर ऑफ A. ओके, बट दिस डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय बोथ द ट्रेन्स इन 50 सेकेंड. तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, देखिए निकालना क्या है, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि हम ओरिजिनल डिस्टेंस कौन सा निकालना चाहते हैं, बिटवीन द ड्राइवर ऑफ ट्रेन A एंड ड्राइवर ऑफ ट्रेन B, या गार्ड से गार्ड के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, या ड्राइवर से ड्राइवर के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, या फिर ड्राइवर ऑफ ट्रेन B से गार्ड ऑफ ट्रेन के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं. तो वो हमने डिसाइड करना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ट्रेन A ने 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है, तो मान लेते हैं SA इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन A इन 50 सेकेंड. फिर हम ये पता लगाएंगे कि ट्रेन B के ड्राइवर ने 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको मान लेते हैं SB. ठीक है, और लास्ट में हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइवर ऑफ ट्रेन A एंड ड्राइवर ऑफ ट्रेन B. तो हमें ये x कैलकुलेट करना है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द x. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं. नाउ फर्स्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन A इन 50 सेकेंड. सो देखिए ट्रेन A जो है वो उसके अंदर एक्सेलरेशन 0 है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है. तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन A इज इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन A, वही इनिशियल है वही फाइनल है, क्योंकि ट्रेन A की स्पीड में कोई चेंज नहीं आया है, इनटू टाइम इज 50 सेकेंड. सो UA इज 20 and time is 50 second. So distance traveled by train A is
1000 meter. Now we find out the distance traveled by train B in 50 seconds. Distance traveled by train B in 50 seconds. So SB is equal to UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. हमने यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन क्यों यूज़ की है, क्या रीज़न है उसका? सेकेंड इक्वेशन यूज़ करने का ये रीज़न है क्योंकि ट्रेन बी के ड्राइवर ने ट्रेन को एक्सेलरेट किया बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब एक्सेलरेशन है तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इनिशियल स्पीड इज 20, टाइम इज 50 सेकेंड प्लस हाफ, acceleration is 1, time is 50. So we solve it. It is 1000 plus 1 by 2 into 2500. Now it is 1250. So total distance is 2250 meter. This is the distance traveled by train B. Okay. Now we have calculated the distance traveled by train B एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन ए. अब ये कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए एस ए की वैल्यू हमने फाइंड की 1000 मीटर और एस बी की वैल्यू है 2250 मीटर. अब आप डायग्राम को देख के जज करिए कि कितना डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस था बिटवीन द ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए एंड ड्राइवर ऑफ ट्रेन बी. मतलब एक्स की क्या वैल्यू होगी. ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये डिस्टेंस है 2250 और यहाँ तक का डिस्टेंस है 1000 मीटर. अब 1000 मीटर में आप 400 मीटर और मिला लीजिए, है ना. मतलब क्या करेंगे आप देखिए, आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ये टोटल डिस्टेंस 2250 है, उसमें से आप ये डिस्टेंस माइनस कर दीजिए. The original distance between driver of train A and train B is, so how much is the distance? X is the distance, it is 2250 minus 1000 is the separation and 400 meter is the length. यहाँ पर देख लीजिए एक बार डायग्राम में आप, 1000 meter is the distance and 400 meter is this length. So total it is 1400 meter. So 2250 में से 1400 माइनस करेंगे तो हमें x पता चलेगा. So it is 2250 minus 1400. Now x is equal to 0, 5, 850 meter. So x is equal to 850 meter. So original distance between the trains is 850 meter. एंड कुछ बुक्स में और आंसर दिया हुआ है वो क्या करते हैं, सिंपली माइनस कर देते हैं. 2250 में से 1000 मीटर माइनस कर दिया तो जो उनका डिस्टेंस आ गया वो डिस्टेंस इनका आ गया 1250 मीटर. लेकिन आप डायग्राम देखिए, क्या डायग्राम के अकॉर्डिंग ये लिखना ठीक है? अगर मैं 2250 में से 1000 मीटर डिस्टेंस माइनस करूंगा तो क्या मेरा x मिल जाएगा मुझे? तो वहाँ पर वो 400 को इग्नोर करते हैं, तो वो इग्नोर नहीं करना है. दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइवर ऑफ ट्रेन A एंड ड्राइवर ऑफ ट्रेन B. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू वेरी मच. फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वॉच द नेक्स्ट वीडियो. Like, share and subscribe your channel.